पढ़ाओ तो बच्चे को। रमन की गिनती आज उधमपुर शहर के अच्छे बिजनेसमैन में होने लगी थी। लेकिन रमन की ये दौलत खानदानी नहीं थी। कुछ समय पहले ही उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए घंटा घर के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली थी। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी दुकान चलने लगी। कुछ ही सालों के भीतर अपनी एक छोटी सी दुकान को उसने बड़े शोरूम में बदला और फिर देखते ही देखते एक शोरूम से वो दो दो शोरूम का मालिक बन गया। रमन के परिवार में उसकी पत्नी विशाखा और दो बेटे डब्लू और बबलू थे। अरे मिसेस वर्मा, याद है ना, कल थीम पार्टी है। भाई इस बार की थीम रॉयल ड्रेस है। मैं तो स्पेशल शॉपिंग करके आई हूँ। कल की पार्टी में आप मेरा स्वैग देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिसेस गुप्ता, आपके स्वैग के तो पूरे ग्रुप में चर्चे हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर पार्टी में। मम्मा देखो ना, बबलू कब से टीवी पर कार्टून देख रहा है। इसे बोलो ना अब मुझे देखने दे। अरे तू जाकर दूसरे कमरे में देख लेना, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं रील्स देख रही हूँ। मम्मा लो, मैंने रिमोट डब्लू को दे दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए मुझे मोबाइल दे दो ना, मुझे गेम खेलना है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। दे दो ना मम्मा प्लीज। अरे क्यों शोर मचा रहे हो? ले जाओ, लेकिन शांति से बैठो, मुझे शोर नहीं चाहिए। मम्मा कल से मेरी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आप इस स्कूल से मेरा नाम कटवा कर किसी और स्कूल में करवा दो ना। अरे डब्लू, किसी भी स्कूल में जाओ, मैथ्स तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल बदलने से मैथ्स से पीछा थोड़ी ना छूटेगा। देखो डब्लू बबलू, तुम मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। कल मुझे पार्टी में जाना है और अभी बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है। लेकिन मम्मा मेरी टेस्ट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आप प्लीज हेल्प कर दो। बेटा, कल मम्मा की एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम पार्टी है जिसमें मुझे ही बेस्ट परफॉर्म करना है। इस पार्टी के लिए मैं पिछले कई दिनों से तैयारी कर रही हूँ। अब देखो, लास्ट मिनट में मुझे डिस्टर्ब करके तुम सारा मजा खराब मत करो ना बेटा। और तैयारी कराने के लिए तुम्हारी ट्यूशन टीचर है ना। प्लीज अपने स्कूल के जो भी डाउट होते हैं अपनी ट्यूशन मैम से पूछा करो। वैसे भी बेटा, एक दिन में तो कुछ तैयार होने से रहा। तुम्हें जितना आता है उतना कर लेना। कौन सा ये कुंभ का मेला है कि 12 साल में एक ही बार लगेगा। अरे साल में 6 टेस्ट होते हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लेना। अरे मम्मा, ये तो 6 के 6 टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके ऊपर कौन सा फर्क पड़ने वाला है। पिछले टेस्ट में भी 0 लाया था, इस बार भी 0 ही लेकर आएगा। अरे जाओ ना तुम दोनों, ये सब कहानी अपने ट्यूशन टीचर को सुनाया करो। उसे पैसे किस बात के देते हैं हम लोग। और हाँ, ये लो मोबाइल में गेम खेल लो और थोड़ी देर मुझे शांति से अपनी पार्टी की तैयारी करने दो। जाओ। विशाखा ने मोबाइल निकाल कर दिया तो डब्लू और बबलू में मोबाइल लेने की होड़ सी मच गई। चुपचाप जाकर पढ़ाई कर, मोबाइल पर गेम मैं खेलूंगा। अरे नहीं करनी मुझे पढ़ाई, तुम मोबाइल इधर दो, मुझे अपना पसंदीदा गेम खेलना है। दोनों बच्चों की मोबाइल के लिए होती खींचातानी के कारण विशाखा अपना काम नहीं कर पा रही थी और बार बार उसे डिस्टर्बेंस हो रहा था। आने दो आज तुम्हारे पापा को। आज तो इस मोबाइल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही होगा। जब देखो तब ये घर जंग का मैदान बन जाता है। शाम के समय देखिए जी, दिन भर घर में मोबाइल को लेकर घमासान मचा रहता है। आप इनके लिए अलग मोबाइल क्यों नहीं ले देते? दिन भर ये दोनों मेरा मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ऊपर से मैं मोबाइल लूंगा का कलेश मचता है। सो अलग कितनी बार मेरे इंपॉर्टेंट कॉल भी मिस हो जाते हैं। कल भी मिसेस गुप्ता कह रही थी कि वो मुझे कॉल कर रही थी और इन नालायकों ने गेम खेलने के चक्कर में मेरी उनसे बात ही नहीं करवाई। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, एक मोबाइल ले लेते हैं। उसमें ये दोनों आराम से अपना गेम खेलेंगे और तुम्हारा मोबाइल नहीं लेंगे तो तुम आराम से अपनी सहेलियों से बात भी कर पाओगी। पापा, मुझे ना अपना पर्सनल मोबाइल चाहिए। मैं मोबाइल इस डब्लू के साथ शेयर नहीं करने वाला। ये दिन भर बच्चों वाले गेम खेलता है, मुझे उन गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ पापा, मैं भी नया मोबाइल बबलू को नहीं दूंगा। नया मोबाइल तो मेरे पास ही रहेगा। देख रहे हैं आप, अभी से इनका झगड़ा शुरू हो गया। एक मोबाइल लेने का मतलब झगड़े को और बढ़ावा देना। देखिए, आपने एक मोबाइल लिया ना तो दिन भर इन दोनों की तू तू मैं होती रहेगी। आप ऐसा करो, इन दोनों के लिए अलग अलग मोबाइल ले दो। कम से कम ये दिन रात की टेंशन तो खत्म होगी। अच्छा चलो ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मोबाइल ले लेते हैं। अब तो खुश हो दोनों? पापा प्लीज एप्पल का फोन लेंगे, फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाकर जलाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, एप्पल का फोन 1 लाख रुपए का है, बच्चों के लिए नहीं होता वो। पापा मैं 12 साल का हो गया हूँ, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। मुझे तो एप्पल ही चाहिए। और हाँ, उसके साथ ना मैं आईपॉड भी लूंगा।
अरे दिला दीजिए ना बच्चों को, क्यों उनका मन दुखाते हैं? बच्चों के ही तो शौक होते हैं। और आजकल ना हर बच्चा एप्पल के फोन की ही जिद कर रहा है। बच्चे एप्पल से नीचे मानते ही नहीं, कह रही हूँ ना मैं। डब्लू और बबलू पढ़ाई लिखाई में पहले ही फिसड्डी थे। मोबाइल आ जाने के बाद तो उन्होंने किताब खोलकर देखना भी बंद कर दिया था। पिता रमन अपने बिजनेस में इतने व्यस्त थे कि उनके पास तो बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं था। और माँ विशाखा जब से 4 पैसे क्या आ गए थे, अपनी सहेलियों के साथ किटी और सोशल वर्क करके फोटो खिंचाने में बिजी थी। वो कहते हैं ना, नई नई दौलत सर चढ़कर बोलती है। जब से उनके हाथ में पैसा आया था, पैसे की गर्मी जैसे रमन और विशाखा से संभल ही नहीं रही थी। बच्चों की तरफ ध्यान देना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने धन प्रदर्शन पर लगा हुआ था। कुछ दिन बाद स्कूल में डब्लू बेटा, सब बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं और तुम ये डेस्क के नीचे क्यों झांक रहे हो? खड़े हो जाओ, दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में। कुछ भी तो नहीं मैम, मेरा एग्जाम हो गया है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा दिखाओ अपनी एग्जाम शीट। टीचर डब्लू की एग्जाम शीट देखती है जो बिल्कुल खाली थी। तुम्हारी शीट तो बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई है, तुमने कुछ लिखा ही नहीं एग्जाम में और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम हो गया है। खड़े हो जाओ, जरा दिखाओ क्या था तुम्हारे हाथ में। टीचर डब्लू की तलाशी लेती हैं तो उसे उसके पास से एक मोबाइल फोन मिलता है। शेम ऑन यू डब्लू, टेस्ट की शीट पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है और तुम मोबाइल में गेम खेल रहे हो। तुम्हें पता है ना स्कूल में मोबाइल फोन लाना अलाउड नहीं है। अरे 8-9 साल के बच्चे को मोबाइल फोन दिया किसने? मैं अभी प्रिंसिपल मैम को बताती हूँ। मैम देखिए, इस डब्लू की परफॉर्मेंस तो पहले ही खराब थी, अब ये स्कूल में मोबाइल लेकर भी आने लगा है। आज तो ये एग्जाम टाइम में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अरे मोना टीचर, इसका बड़ा भाई बबलू है ना, उसकी भी सेम यही कंडीशन है। क्लास में सबसे पुअर परफॉर्मेंस है दोनों भाइयों की, और बातचीत करने का तरीका ऐसा है जैसे कोई सड़क पर घूमने वाले गुंडे मवाली हो। पता नहीं इनके पेरेंट्स का ध्यान अपने बच्चों पर क्यों नहीं। क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बार इनके पेरेंट्स को बुलाकर वार्निंग दे देते हैं, इस तरह तो बाकी के बच्चों पर भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। अगर बाकी बच्चे भी ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे हम? टीचर डब्लू और बबलू की डायरी में नोट लिखकर भेजती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे और स्कूल में आकर टीचर से मिले। लेकिन विशाखा और रमन टीचर के भेजे हुए नोट का कोई जवाब नहीं देते। एक के बाद एक स्कूल से कई सारे नोटिस आते जाते हैं, लेकिन रमन और विशाखा न बच्चों की डायरी खोलकर देखते हैं, न उन्हें पता चल पाता है कि स्कूल में उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आपके बच्चों की डायरी में डेली टीचर्स नोट लिखकर भेज रहे हैं। आप ना कभी नोट पर साइन करते हैं, ना कभी कोई एक्शन लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आज भी हमने स्कूल से आपके पास कॉल कराया, तब आप यहाँ आए हैं। आपको नोट मिल नहीं रहे या आप रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझते? ऐसी क्या बात होगी मैम, बच्चों ने तो मुझे घर पर कुछ नहीं बताया। बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, अपनी गलतियां जाकर पेरेंट्स को क्यों बताएंगे? लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपको तो बच्चों की स्कूल डायरी चेक करनी चाहिए ना। स्कूल में आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, स्कूल की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन होता है हम डायरी में ही तो नोट करके भेजते हैं। क्या आपने महीनों से अपने बच्चों की डायरी खोलकर नहीं देखी? एक्चुअली मैम, बच्चों की ट्यूशन टीचर है ना, वही उनका होमवर्क और पढ़ाई का ध्यान रखती है, स्कूल डायरी पे वही देखती है। अभी तक अगर कोई नोट होता तो वो मुझे बताती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कोई नोटिस भेजा हो और ट्यूशन टीचर ने हमें बताया ना हो। मैं ना घर जाकर अभी उनसे बात करती हूँ। देखिए मिसेस गुप्ता, मेरी बात आपको सुनने में थोड़ी खराब जरूर लगेगी, लेकिन बच्चे आपके हैं। आपने बच्चों का ट्यूशन लगाया है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि आप कम से कम रोज अपने बच्चों की स्कूल डायरी खोलकर देखें। सबसे पहले आपके बच्चों की क्लास परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्लास में आपके दोनों बच्चे सबसे वर्स्ट परफॉर्मर हैं। हाँ, मार्क्स की बात एक बार अगर छोड़ भी दे तो इन दोनों का ध्यान कभी क्लास में होता ही नहीं। पूरा टाइम ये अपने दोस्तों के साथ महंगे खिलौने और गेम्स के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई एक टीचर नहीं, सारे टीचर्स आपके दोनों बेटों से परेशान हैं। इतना ही नहीं, आपके दोनों बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आते हैं। अब ये मत कहना कि आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चों के पास मोबाइल फोन है। नहीं नहीं मैम, मोबाइल तो बच्चों को मैंने ही दिलवाया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मोबाइल लेकर स्कूल आते हैं।
आपके बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में हैं और आपने उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। क्या लगता है आपको छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से उनकी पर्सनालिटी में, उनकी लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है? एक छोटे बच्चे के हाथ से अगर आपको किताबें लेनी है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनके हाथ में मोबाइल फोन या वीडियो गेम थमा दीजिए। बच्चा किताब की तरफ देखेगा भी नहीं। और वही आपके बच्चों के साथ हो रहा है। आपने उनको इतनी सारी चीजें अवेलेबल करा दी कि अब वो पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है टीचर जी, आज के समय में ऐसा कौन सा बच्चा है जो मोबाइल या टीवी नहीं देख रहा। अंतर बस इतना है कि बाकी बच्चे पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करते हैं और हमने उन्हें नया फ़ोन खरीद कर दे दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आप खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल को उनके हाथ में गन भी पकड़ा देंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। हमने आपके बच्चों से बात की है, जैसा कि उन दोनों ने बताया, वो अपना पूरा समय महंगे खिलौने, मोबाइल और वीडियो गेम खेलने में ही बिताते हैं। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। आप उनके पेरेंट्स हैं। आपने ये सारी चीजें उन्हें अवेलेबल कराई है, तभी तो वो ये सब यूज कर रहे हैं। आप बच्चों को महंगे से महंगा सामान दिलाइए, लेकिन अगर शिक्षा और संस्कार ही नहीं होंगे तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपने कभी सोचा है? मैं समझ सकती हूँ कि आप बिजी हैं, लेकिन थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों की तरफ जरूर देखिए। इनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका बताता है कि उनके आसपास का माहौल ठीक नहीं है। मेरा काम आपको अलर्ट करना था, बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, अगर 2 महीने में बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन बच्चों को स्कूल से निकालना होगा। आपकी गलतियों की जिम्मेदारी स्कूल नहीं ले सकता। एक बच्चे की गलती से कई बच्चों पर असर पड़ता है। प्रिंसिपल से लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद विशाखा और रमन काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अरे इतना खर्चा कर रहा हूँ इन दोनों पर, शहर के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन कराया, ये सोचकर कि जो हम अपने बचपन में ना पा सके वो हमारे बच्चों को मिले। लेकिन ये दोनों नालायक यहाँ भी मेरा नाम डुबा कर रख दिया। और तुम 5,000 रुपया महीना ट्यूशन फीस देती हो, कभी पलट कर देखती भी हो कि तुम्हारे बच्चों को वो क्या पढ़ा रही है और क्या नहीं? आखिरी बार कब बात की थी इनकी टीचर से? काफी समय हो गया। मैं तो इनकी फीस भी बबलू को ही दे देती हूँ, इसीलिए टीचर से बात नहीं हो पाती। सोसाइटी की किटी में मुझे चेयरपर्सन बना रखा है ना, इतने काम होते हैं, मुझे समय ही नहीं मिल पाता कुछ करने के लिए। रमन विशाखा की बात सुनकर बहुत हैरान था। कॉल लगाओ इनकी ट्यूशन टीचर को। बच्चों को इतने कम मार्क्स आए, उसने साल भर आखिर क्या पढ़ाया? हेलो मैम, मैं विशाखा बोल रही हूँ, डब्लू बबलू की मदर। अरे, मैं तो खुद आपको कॉल करना चाह रही थी। आपने बच्चों को ट्यूशन क्यों हटा दिया? आपके बच्चे तो पहले से ही पढ़ाई में इतने वीक हैं। मैंने बच्चों को ट्यूशन कब हटाया? वो तो रोज ट्यूशन जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपके बच्चे कई महीने पहले से ही ट्यूशन आना बंद कर चुके हैं। जब मैंने पूछा तो आपके बेटे डब्लू ने कहा कि मम्मी बोल रही हैं कि अब उन्हें घर पर ही पढ़ाया करेंगे, इसलिए वो ट्यूशन नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो हर महीने आपको फीस भिजवा रही हूँ। मेरे पास कोई फीस नहीं आई। मेरे मोबाइल से सारा कॉन्टेक्ट डाटा लॉस्ट हो गया है, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पा रही थी, वरना मैं ये सब आपसे खुद पूछना चाहती थी। और फीस के बारे में आप अपने बच्चों से पूछिए। पिछले 4 महीने से मेरे पास कोई फीस नहीं आई है। घर पहुंचकर बबलू बेटा, तुम लोग 4 महीने से ट्यूशन नहीं जा रहे हो, ये सच है? और अगर तुम ट्यूशन नहीं जाते हो तो 2 घंटे रहते कहाँ हो? वो पापा, हम लोग अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर फ्री फायर गेम खेलते हैं। हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है। आपको पता है मेरे पास तो सब्सक्राइबर भी हो गया है। चुप करो तुम दोनों। एग्जाम में फेल हो गए हो दोनों और पढ़ाई करने की जगह दिन भर फ्री फायर खेलते हो। आज मुझे समझ में आया है कि महंगे कपड़े, जूते और खिलौने दिलाने से हमारा स्तर ऊपर नहीं होता, बल्कि बच्चों के साथ समय बिताने और उन्हें सही गलत की शिक्षा देने से समाज में हमारा स्तर ऊपर होगा। जब कॉलोनी की सारी औरतें घर पर अपने बच्चों के साथ बिजी होने की बात करती थी ना, तब मैं किट्टी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर खुद को बहुत स्पेशल फील करती थी। मैंने कभी ये समझना ही नहीं चाहा कि किटी ग्रुप से ज्यादा मेरे बच्चों को मेरे समय की जरूरत है। गलती तो हमारी ही है। हमारे बच्चे न जाने कब से अपनी मनमानी कर रहे हैं और हमारा ध्यान उन पर है ही नहीं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई।
आज से मैं बच्चों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं खुद इन्हें ट्यूशन छोड़ कर आऊंगी, इनका होमवर्क कराऊंगी, और हाँ, इन्हें मोबाइल देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे चुपचाप बैठे रहे, इसलिए मैंने ही उन्हें मोबाइल की लत लगाई थी। अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैं भी पैसे देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था। हमारे बच्चों को पैसों की नहीं, हमारी ज़रूरत है। आज से मैं भी रोज़ बच्चों को समय देने की कोशिश करूँगा। रमन और विशाखा के सख्त हो जाने से जल्द ही बच्चों में सुधार दिखाई देने लगा था। रमन और विशाखा को समझ में आ गया था कि बच्चों को महंगे सामान, कपड़े दिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनके साथ अच्छा समय बिताना और उन्हें समाज में रहने लायक बनाना। बच्चे हमारे हैं, इसलिए पहली जिम्मेदारी भी हमारी है। स्कूल, ट्यूशन, सबका रोल तो बाद में आता है। सबसे पहले अपने बच्चों के किसी भी कृत्य के जिम्मेदार हम स्वयं हैं।